प्यारे मित्रों, नमस्ते। देखिए, सॉइल मैकेनिक्स के इस पार्ट में हम लोग देखिए 16 क्वेश्चन बोर्ड पर नोट है, इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओएमसी स्टैंड्स फॉर, मतलब ओएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है, सिल्ट इज क्लासिफाइड एज। सिल्ट को देखिए क्लासिफाई किया गया है फाइन ग्रेन्ड सॉइल में। सिल्ट जो है फाइन ग्रेन्ड सॉइल है। थर्ड है द लिमिट ऑफ मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल कैन बी रोल्ड इनटू ए थ्रेड approximately 3 mm diameter without breaking is called, देखिए, प्लास्टिक लिमिट। इसको क्या कहते हैं? प्लास्टिक लिमिट। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर कंटेंट की वह मात्रा, वह वाटर कंटेंट की वह मात्रा जिसमें मान लीजिए सॉइल को रोल किया जाए, सॉइल को रोल किया जाए और थ्रेड का रूप भाई बनाया जाए, थ्रेड टाइप, तो अप्रोक्सीमेटली 3 mm डाया, 3 mm डाया, जैसे सॉइल को जो है 3 mm डाया तक जो है उसको रोल करने के बावजूद भी उसमें किसी प्रकार का ब्रेकिंग न हो, कहीं भी ब्रेक न हो, कहीं दरार न हो, तो वह वाटर कंटेंट सॉइल के अंदर, वह वाटर कंटेंट ही प्लास्टिक लिमिट कहलाता है, प्लास्टिक लिमिट कहलाता है। देखिए, जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच ए पार्ट ऑफ सॉइल कट बाई ए ग्रूव्ड। देखिए, एक्चुअल में इसमें क्या है कि मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पर मान लीजिए सॉइल में मिनिमम वाटर कंटेंट जिसमें क्या कर दिया जाए कि एक पार्ट ले करके उस सॉइल का उसमें कट लगा दिया जाए। क्या किया जाए? कट लगा के ग्रूव बना दिया जाए, ग्रूव। अच्छा, देखिए, ग्रूव ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन विल बी क्लोज फॉर डिस्टेंस ऑफ अबाउट। अच्छा, उसके बाद ग्रूव बनाने के बाद उसको देखिए इंपैक्ट ऑफ 25 ब्लो, उसको 25 ब्लो का इंपैक्ट दिया जाए उस पर। बात समझिए, तो वह क्या होगा, जो ग्रूव है उसका जो ग्रूव जो है धीरे धीरे फिल होगा। तो जब फिल होगा तो लेकिन देखिए, जो बॉटम ऑफ ग्रूव है वह अबाउट 12 mm, अबाउट 12 mm किस पर? 25 ब्लो पर। अगर इतना रह जाता है 25 ब्लो पर 12 mm, तो वाटर कंटेंट, जिस वाटर कंटेंट पर ये जो भी इंसिडेंट हो रहा है उसी को कहते हैं लिक्विड लिमिट, उसी को कहते हैं लिक्विड लिमिट। तो फिर एक बार समझिए भाई, सॉइल के अंदर वाटर की वह मात्रा या वाटर कंटेंट, सॉइल जिसमें थोड़ा मान लीजिए थोड़ा क्वांटिटी में सॉइल ले करके उसमें एक ग्रूव बना दिया जाए, मोटा ग्रूव बना दिया जाए, और उसके बाद उसको क्या किया जाए, उसको जो है 25 ब्लो का भाई इंपैक्ट दिया जाए। कितनी बार? 25 ब्लो, 25 ब्लो। तो वह धीरे धीरे क्या होगा, वह धीरे धीरे जो ग्रूव है वो फिल होगा, बट पूरा फिल ना हो। उस ग्रूव का बॉटम पोर्शन पर
12 mm अगर है अप्रोक्सीमेटली, मान लीजिए अबाउट मतलब 12 mm 25 ब्लो पर है, तो वह वाटर कंटेंट उसका लिक्विड लिमिट कहलाएगा, उस सॉइल का लिक्विड लिमिट कहलाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट। देखिए लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के न्यूमेरिकल वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको वो देखिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहते हैं, उसी को प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है टू इंप्रूव द सेल्फ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अवेलेबल पुअर सॉइल। देखिए द मेथड इज, उसका मेथड क्या है? देखिए मान लीजिए इंप्रूव द सेल्फ बियरिंग कैपेसिटी, सेल्फ बियरिंग कैपेसिटी मान लीजिए अवेलेबल हो गया, भाई पुअर सॉइल अवेलेबल हो गया, तो उसका सेल्फ बियरिंग कैपेसिटी कैसे इंप्रूव करेंगे? तो देखिए एक्चुअल में बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, इसके अलावा सैंड पाइलिंग करके, तो ये सारी चीजें करने से जो है मतलब सेल्फ बियरिंग कैपेसिटी जो है इंप्रूव हो जाएगा, सेल्फ बियरिंग कैपेसिटी इंप्रूव होगा। देखिए जो 7 नंबर का क्वेश्चन है द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ सॉइल। देखिए यहां पर यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ सॉइल की बात किया गया है। सॉइल की यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट इक्वल टू आर ग्रेटर देन 1, हमेशा जो है 1 या 1 से अधिक होना चाहिए। सॉइल के केस में है, ब्लैंकेटिंग के केस में नहीं है। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है इफ नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल मास लाई बिटवीन इट्स लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, द सॉइल मास इज सेड टू बी इन प्लास्टिक स्टेट। तो देखिए जो नेचुरल वाटर कंटेंट सॉइल मास में होता है, भाई देखिए लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच, फिर से एक बार देख लीजिए, इफ नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल मास लाई, मतलब देखिए लाई करता है किसमें? बिटवीन इट्स लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट। भाई लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में अगर नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल अगर लाई करता है तो द सॉइल मास इज सेड टू बी प्लास्टिक। तो जो सॉइल मास है उसको कहा जाएगा कि वह प्लास्टिक स्टेट में है। किस स्टेट में है? प्लास्टिक स्टेट में है। 9 नंबर का क्वेश्चन है इफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल मास इज 0। मान लीजिए किसी सॉइल मास का प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है 0 हो, तो वह सॉइल क्या होगा? सैंड होगा, वह सॉइल सैंड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सैंड का जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है वह 0 होता है। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। देखिए सॉइल के अंदर वाटर का वह मात्रा विच रिप्रेजेंट, जो कि रिप्रेजेंट करता है, देखिए प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट के बीच के बाउंड्री को उसी को कहते हैं लिक्विड लिमिट, फिर से देखिए वाटर की वह मात्रा जो कि रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट के बीच के बाउंड्री को, उसी को कहते हैं लिक्विड
लिमिट। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल आर। देखिए मान लीजिए कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है तो बेस्ट कंपैक्टेड, उसका कंपैक्शन बेस्ट तरीके से अगर करना है तो देखिए वाइब्रेटरी रोलर से किया जाता, वाइब्रेटरी रोलर से किया जाता है। तो वाइब्रेटरी रोलर से करने से जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है उसका बेस्ट कंपैक्शन प्राप्त होगा। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अप टू व्हिच एनी सॉइल, भाई मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो है एनी सॉइल का कैन बी कंपैक्टेड डिपेंड अपॉन द। देखिए मैक्सिमम जो ड्राई डेंसिटी है किसी भी सॉइल का, तो वह एक्चुअल में मान लीजिए कंपैक्ट किया जा रहा है तो डिपेंड किस पर करता है, दोनों पर। एक तो मॉइस्चर कंटेंट पर डिपेंड करता है और अमाउंट ऑफ कंपैक्शन एनर्जी, अमाउंट ऑफ, दोनों पर डिपेंड करता है। दोनों पर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो है डिपेंड करता है। फिर से देखिए अमाउंट ऑफ जो कंपैक्शन एनर्जी और मॉइस्चर कंटेंट दोनों पर डिपेंड करता है। दोनों पर मान लीजिए देखिए इन दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है, तब आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी प्राप्त होगा। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होगा, प्राप्त होगा। तो देखिए एक्चुअल में जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, ये सॉइल है बीन पार्टिकल्स ऑफ नियरली सेम साइज। मान लीजिए एक सॉइल सैंपल है जिसमें पार्टिकल की साइज जो है सेम है, मतलब नियरली सेम है, तो उसे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। उसे वेल ग्रेडेड नहीं कहेंगे, उसे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल कहेंगे। क्योंकि देखिए सारे पार्टिकल क्या हैं, नियरली सेम साइज के हैं, देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, द सॉइल विच कंटेन्स फाइनेस्ट ग्रेन पार्टिकल। मान लीजिए एक सॉइल है, सैंपल है, जिसमें फाइनेस्ट जो है ग्रेन पार्टिकल है। ग्रेन पार्टिकल कैसे हैं, फाइनेस्ट है, फाइन है एकदम, तो उसको क्ले कहा जाता है। उस सॉइल मास को क्ले कहा जाता है। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, लिक्विड लिमिट ऑफ ए सॉइल इंडिकेट इज। मान लीजिए देखिए लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल अभी बताया गया है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, तो शियर स्ट्रेंथ के, सॉइल के शियर स्ट्रेंथ को जो है रिप्रेजेंट करता है या इंडिकेट करता है। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, वियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग ऑन सैंड डिपेंड मेनली ऑन। मान लीजिए देखिए बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग ऑन सैंड, सैंड पर फुटिंग है तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी, फिर से देख लीजिए, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग ऑन सैंड, सैंड पर जो है एक फुटिंग है जिसकी बियरिंग कैपेसिटी डिपेंड करेगा मेनली शेप ऑफ फुटिंग पर, शेप ऑफ फुटिंग पर। तो ये था 16 क्वेश्चन और उसके आंसर। तो जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर न्यू आइटम के साथ आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।